हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप ये कैप्शन देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। सो यस, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, आई एम दीपिका राज कश्यप। आई एम सीएमए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट एंड आई एम फ्रॉम बिहार एंड मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ साथ साथ। तो या एंड ये वीडियो बनाने का रीज़न बस यही है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम्स आते थे कि जो आप ये कोर्स कर रही हो वो क्या है, लाइक इसमें प्रोसेस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कैसे एग्जाम फॉर्म मतलब भरते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, कैसे कितने स्टेजेस होते हैं एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो भी सीएमए के बारे में होता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल चलाया था, शुड आई हैव टू पोस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियो सीएमए के बारे में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा ठीक है चलो बनाते हैं वीडियो। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, देखती हूँ उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। सो या मैंने वीडियो बना रही हूँ एंड अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आप कमेंट करना मेरे को, और क्या आपको जानना है सीएमए से रिलेटेड, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो यस, बिना टाइम लिए मुद्दे पे आते हैं। मैं इसको सेट कर दूँ, दिस इज ओके, मैनेज कर लेना। ओके, सो या मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैंने सीएमए क्यों चूज़ किया पर्सनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और प्लस मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। यस, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं एकदम एवरेज बच्ची हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड पढ़ाई में मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम लोअर एवरेज हूँ, एवरेज हूँ, टॉपर भी नहीं हूँ और एवरेज भी हूँ और लोअर भी नहीं हूँ, मतलब समझ जाओ। तो यस, मैंने सीएमए क्यों चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया था बिकॉज मेरे को साइंस में नहीं जाना था, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके कारण मैं उस पर नहीं गई। ओके, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं गई, मैं 10th के बाद कॉमर्स लिया। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जैसे बाकी लोग करते हैं, सबको पता होता है सीए, सीएस, एसीसीए, तो मेरे को भी वही पता था, मेरे को सीए के बारे में कुछ पता नहीं था। सो मैंने सोचा था कि 12th के बाद मैं सीए करूँगी, सीए वाली लाइन में जाऊँगी, बिकॉज मेरा माइंड शुरू से क्लियर था कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। यस, बिकॉज मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम का कुछ वो दिखता ही नहीं है कि लाइक कब एग्जाम है, कब रिजल्ट है, कब एग्जाम फॉर्म आ रहा है, कब एग्जाम फॉर्म जा रहा है, मेरे को कोई एक सीक्वेंस ही नहीं दिखता है। और मेरा दिमाग में था कि मेरे को एक सिंपल से बात चलना है जहाँ मेरे को पता हो कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है, और मेरे को गवर्नमेंट जॉब में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सो आई डिसाइडेड, एंड ऑफ कोर्स सारे बच्चों के पास 10th और 12th के बाद बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाओ अगर कॉमर्स लिए हो तो, या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ चले जाओ, फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, एंड या तो एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाओ। और प्रोफेशनल डिग्री में लोगों को बस सीए ही दिखता है और सीएस दिखता है। तो मेरा भी वही था, सीए करूँगी। तो मेरे एक टीचर थे वो सीए कर रहे थे उस वक्त, और अभी सीए वो हो चुके हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है मेरे इस जर्नी में। तो यस, वो एज मेरे घर आए थे एक बार फैमिली से मिलने के लिए, एंड वो मेरे को पढ़ाते भी थे कुछ अदर सब्जेक्ट्स, 12th में अकाउंट्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमको सीए क्यों करना है। तो मैंने उनको क्लियर सिंपल सा जवाब दिया, बिकॉज मेरे को गवर्नमेंट लाइन में नहीं जाना है, मेरे को सिंपल से बात पे जाना है जिसपे अच्छी ब्राइट फ्यूचर भी हो, लेकिन अच्छा खासा पैसा। सिंपल रीजन, अच्छा खासा पैसा चाहिए, जिसको जो मेरे को और किसी सेक्टर में क्लियर नहीं दिख रहा था। लाइक एक ऑप्शन था बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, प्लेसमेंट लगा लो, जॉब करो, पर मेरे को पैसा नहीं, मेरे को था एकदम बड़ा सा चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को गवर्नमेंट में नहीं जाना है, मेरे को ऐसे प्रोफेशनल डिग्री में जाना है। तो उन्होंने कहा कि सीए का सिलेबस देखी हो, बस इतना नहीं कहा। मैंने बोला हाँ देखी हूँ, थोड़ा सा टफ होता है पर ठीक है कर लूँगी। तो ही सेड कि तुमसे नहीं होगा, मतलब तुमसे सीए नहीं हो पाएगा। लाइक हाँ, मतलब ऐसा बेसिकली नहीं बोला था, बिकॉज वो सीए कर रहे थे, उनको पता था मैं कैसे स्टूडेंट हूँ, उस चीज़ से बताया था उन्होंने कि तुमसे आई थिंक सीए नहीं हो पाएगा, तुम सीएमए कर लो। बाय गॉड, मैं सीएमए का नाम पहली बार सुनी थी उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा मतलब सीएमए सर, सीएमए क्या होता है। तो ही सेड लाइक जैसे सीए होता है, सीएस होता है, वैसे ही सीएमए भी होता है, वो भी प्रोफेशनल डिग्री है। पर ये है कि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। लाइक सीए में होता है क्या है, सीए ऑडिटिंग में चला जाता है, कंपनी ऑडिटिंग में एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जो आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। और सीएस लॉ वाले एरिया में चला जाता है, जिसमें सिर्फ अधिकतर लॉ पढ़ना होता है, लॉ से रिलेटेड चीज़ होती है उसमें। और सीए में उसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो आपको सीए में कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करनी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ें सेम ही है, बट उसका डिपार्टमेंट अलग अलग है सिंपल वर्ड्स में। तो यस, दैट्स वाई। और इसमें पैसा भी बहुत कम लगता है गाइस। पैसा लाइक आप अगर सीए करते हो तो आपको 2-3 लाख लग जाते हैं सीए की जर्नी में, और क्लासेस परचेस करो तो उसका अलग लगता है। बट अगर आप सीए में करते हो मैक्सिमम 70,000 इज़ इनफ, 70,000 में आप सीए में बन जाते हो। एंड या क्लासेस का तो आपके ऊपर है, आप कहाँ से क्लास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितने पैसे में कर रहे हो, बट कोर्स फीस मैक्सिमम, आई सेड मैक्सिमम 70,000 इज़ इनफ टू बी अ सीए में। सो यस, तो मैंने सोचा ठीक है भाई, जब सब कुछ सेम ही है एंड पढ़ाई भी लाइक सीए से थोड़ा सा ईजी है कहेंगे, बिकॉज सीए में क्या होता है, सीए फाउंडेशन में भी आपको वो देना होता है, थ्योरेटिकल पेपर देना होता है, पर सीए में फाउंडेशन में सीए में फाउंडेशन का पेपर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है, बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑब्जेक्टिव में खुद 3 अटेम्प्ट ले रखे हैं। यस, डोंट जज, पहले आप सुन लो, डोंट जज। यस, मैंने सेम फाउंडेशन में 3 अटेम्प्ट लिया था, बिकॉज मैंने जब सीए में लिया ना तो उसमें पहला नया सब्जेक्ट था, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, हाँ टीचर पढ़ते, क्लासेस परचेस किया, मैंने बहुत अच्छे से किया हर चीज़। पर एंड देन उसके बाद मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, और उस वक्त मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा आया था, बट सिर्फ मैथ्स में 10 नंबर से रह गया, 10 नंबर ओनली 5 क्वेश्चन, क्या ही कर सकते हैं, पर ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने देने का वो किया, मैंने तो पापा ने बोला कि ठीक है सेकंड अटेम्प्ट दे दो। सेकंड अटेम्प्ट दिया, मैंने इसमें एकदम हल्के में ले लिया था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छे से गया था, सिर्फ मैथ्स ही तो पढ़ना है, ठीक है हो जाएगा, हलवे हलवे समझ लिए थे मैंने। तो हो गया, वो बहुत गंदा मार्क्स आया। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, आई डिड माई बेस्ट। एंड उस वक्त अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीए में फाउंडेशन का भी लेवल यहाँ से यहाँ होता जा रहा है। तो वो आप माइंड में रखना, सीए फाउंडेशन अपने नहीं निकलने वाला है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो यू शुड हैव टू स्टडी हार्ड। तो यस, मैंने पढ़ा, पर एग्जैक्ट 200 में मैं पास की, मेरे को 200 नंबर आए एग्जैक्ट, और ईच पेपर में पासिंग मार्क्स आते थे, मैं पास कर गई। तो उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए इनरोल किया, एंड अभी मैं बोथ ग्रुप देने वाली हूँ जून 26 अटेम्प्ट में। पढ़ाई चल रही है, अभी ग्रुप 1 की मैंने पढ़ाई चल रही है, ग्रुप 2 का स्टार्ट होगा। तो यस, अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको शुरू कैसे करते हैं। तो इसमें होता क्या है, पहली बात तो पैसा कम लग रहा है, दूसरी बात प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है आपको, तीसरी बात आप मतलब एज अ मिडिल क्लास भी हो ना, तो आप इसको वो मतलब आप कैपेबल हो इस चीज़ के लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि सीए एक तो टफ भी है सीए, और सब पैसे भी बहुत लगने हैं, एंड इन फ्यूचर आप उसका वो भी नहीं कर सकते कि हाँ आप बन ही जाओगे, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है सीए में। और एज अ गर्ल आप लोग समझ ही होंगे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यस,
मैंने सी एम ए चूज़ करने का रीज़न मैंने बता दिया। टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी मिल रही है। आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, नाम के आगे सी एम ए लग रहा है तो ठीक है। तो फिर मैं बताती हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट आपको सी एम ए फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। एडमिशन में आपको लगते हैं 6000 रुपीज़, 6000 रुपये। वो आपको उसमें पे करना होता है। एंड देन आपको फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स। आई रिपीट, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं जो आप 10th 11th में 11th 12th पढ़ते हो। बस लॉ एक सब्जेक्ट है जो आप अब जाके पढ़ने के बाद सीएमए करते हो तो बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लॉ। लॉ पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत मज़ा आता है लॉ पढ़ने में। एंड यस, आपका फाउंडेशन में 6000 लगता है। आपको एडमिशन के टाइम में वो पेमेंट करना होता है। एंड आपका प्लीज़ उसमें आप जब फॉर्म फिल करना तो मोबाइल नंबर और ईमेल ऐसा देना जिस जो आपका एक्टिव रहता है। लाइक आप उस चीज़ को उस नंबर और जीमेल को यूज़ करते हो तो ही देना, बिकॉज आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी चीज़ों में आती है, लाइक जीमेल पे और मोबाइल नंबर पे, तो आप उसको सही से देना। एंड यस, दिस इज़ फॉर फाउंडेशन। 6000 रुपये लगते हैं। फिर एग्जाम आपके हाथ में है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो या जून अटेम्प्ट दे रहे हो। आप जो भी अटेम्प्ट दोगे उस अटेम्प्ट के 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म आता है, तो आप एग्जाम फॉर्म फिल करना। एंड एग्जाम फॉर्म में 1200-1500 के अप्रॉक्स में लगता है, तो आपको फिल करना। एंड आपके एग्जाम से 2 हफ्ते पहले एडमिट कराएगा, 1-2 हफ्ते पहले। तो एडमिट कार्ड एंड फिर एग्जाम अगर पास हो गए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी रीजन से रह जाता है तो आपको फिर से 6000 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो भी अटेम्प्ट देना है उस अटेम्प्ट के पहले एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना, 1200-1500 देके, एंड फिर आप एलिजिबल हो जाते हो सेकंड रैंक देने के लिए। तो ये हो गई बात फाउंडेशन की। अगर आप इंटरमीडिएट में आते हो उसके बाद, तो इंटरमीडिएट में आपको फिर से एडमिशन लेना होता है और एडमिशन में लगते हैं 22,000 रुपीज़, यस 22,000 रुपये। आप उसी समय एडमिशन के समय उसको पैसे जमा करते हो एंड उसका भी डेट निकलता है तो उसी डेट पे करना होता है। एंड फिर आप उसके बाद जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हो, लाइक बोथ ग्रुप साथ में देना चाहते हो, उसमें 2 ग्रुप आ जाते हैं। बोथ ग्रुप साथ में देना चाहते हो तो साथ में दो, सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो सिंगल दो, आपके ऊपर है, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है। या अगर आपको मतलब ऐसा होता है ना किसी बच्चे का कि मेरे को सिर्फ पास नहीं करना, मेरे को रैंक भी लाना है। अगर आपको रैंक लाना है तो आपको बोथ ग्रुप साथ में देना पड़ेगा, सिंगल ग्रुप देके रैंक नहीं आता है। एंड अगर आपको सिर्फ पास होते जाना है, अगर बस आपको सीएमए से मतलब वो है, तो आप सिंगल ग्रुप मतलब आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, जैसा सिंपल वर्ड आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो मैं बोथ ग्रुप दे रही हूँ बिकॉज मेरे को रैंक लाने का मन है, तो मैं बोथ ग्रुप दे रही हूँ जून 26 अटेम्प्ट में। देखते हैं का जोड़ सब अच्छा होगा। तो यस, आपको 22,000 रुपये लगते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। एंड यस, आप एक मेन चीज़ आपको लाइक एज एग्जाम्पल फाउंडेशन का देती हूँ। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ईच पेपर में 40 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स एंड टोटल आपको 200 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। दिस इज हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन से सीएमए में एनरोल कर सकते हो, या फिर एक और अदर ऑप्शन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए एनरोल करोगे। इंटरमीडिएट दोगे ग्रुप सिंगल ग्रुप, एंड इंटरमीडिएट के बाद आपका इंटर्नशिप होता है, जो आपको किसी भी कंपनी से आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कर सकते हो, फॉर्म कंपनी, इंडस्ट्री, कहीं से भी आपका वो होता है, इंटर्नशिप होता है जो 3 साल का होता है। पर आपको फाइनल्स का एग्जाम देने के लिए 15 मंथ का इंटर्नशिप इज कंपलसरी। आप 15 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो, देन आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फाइनल के एग्जाम में भी एडमिशन फॉर्म लगता है, जिसका रेंज आई थिंक 25,000 है, 25,000 रुपये। वहाँ भी एडमिशन फॉर्म सेम प्रोसेस लाइक फाउंडेशन, लाइक इंटरमीडिएट एंड फाइनल से सेम प्रोसेस, बस ग्रुप्स 2 में डिवाइडेड हो जाती है। फाउंडेशन में सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फाइनल और इंटर में 2 ग्रुप्स हो जाते हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। एक में 4 सब्जेक्ट, एक में 4 सब्जेक्ट, को आप समझ लो कि आप बताना तो उसमें दूसरा वीडियो बना दूँगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यस, दिस इज अबाउट सीएमए एडमिशन प्रोसेस। आपको पास होने के लिए ईच पेपर में 40 चाहिए और टोटल 200 होना चाहिए। यस, और क्या बताऊँ, ठीक है, सीएमए यही होता है गाइस। एंड मैंने सीएमए इसलिए लिया बिकॉज मेरे को सिंपल पाथ चुनना था। मेरे को एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है। सीएमए यही होता है। और कुछ आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं बताती हूँ। मेरे को और समझ नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाया, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि सीएमए में लिटरली बस इतना ही है। उसके बाद फाइनल्स का एग्जाम देते हो, फाइनल्स में आप पास कर जाते हो तो आप बन जाते हो सीएमए। फिर उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपको जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। एंड यस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव था तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या कुछ भी वीडियो में वो लगा प्रॉब्लमेटिक तो आप मेरे को बताओ, मैं भी उसको सुधारने की कोशिश करूँगी वीडियो। एंड आप कमेंट करो अगर आपको किसी और चीज़ पे चाहिए वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।